चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो बजरंग पुनिया का अवार्ड लौटाने का ऐलान, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि मैं पद्मश्री अवार्ड लौटा रहा हूं, पीएम को लौटा रहा हूं अपना अवार्ड। ये बजरंग पुनिया ने जानकारी दी है, ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। बजरंग पुनिया का अवार्ड लौटाने का ऐलान, बड़ी खबर आपको बता दें, आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2019 में बजरंग पुनिया को ये अवार्ड दिया गया था। कुश्ती के क्षेत्र में उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। 2018 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा और भी कई खेलों में उन्होंने पदक हासिल किए थे और कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए उस लिहाज से उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2019 में ये अवार्ड उन्हें मिला था। अब उन्होंने लौटाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कल खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए थे। पहलवानों ने नए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने पर, संजय सिंह के नए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने पर नाराजगी जताई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला। रवि कालीरमन मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 2019 में पद्मश्री अवार्ड बजरंग पुनिया को मिला था, हरियाणा के लिए भी गर्व का ये विषय रहा। अब उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। देखिए राजश्री, जिस प्रकार से ये पूरा वाक्य रहा है, जब से तमाम खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, काफी दिनों के बाद कोर्ट की मध्यस्थता के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला तब से जुड़ा हुआ है और लगातार खिलाड़ी जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक ब्रजभूषण सिंह शरण डायरेक्ट तौर पर इस पद पर रहेंगे या उनका कोई करीबी या रिश्तेदार अगर डब्ल्यूएफआई के पद पर रहता है, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। लड़कियों के साथ इस प्रकार की जो है चीजें होती रहेंगी, इस प्रकार के आरोप उनकी तरफ से, तमाम खिलाड़ियों की तरफ से लगाई। कल साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम तीनों खिलाड़ी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये तीनों खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से जो कुश्ती को छोड़ने का ऐलान किया था और आज कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया की ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री के नाम उनकी तरफ से लिखी गई है और उसमें भी कहीं ना कहीं ये तमाम जो मेडल्स इनको मिले थे वो मेडल्स कहीं ना कहीं छोड़ते हुए उनको वापस देते हुए का कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जो है वो करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है, साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ था, लगा कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उससे हमारी साथी महिला पहलवानों और अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में ये कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे। लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती हुई दिख जाएंगी और वे खेलते हुए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब वो पूरी तरह से दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होंगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया कि उनके अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सकते। महिला पहलवान को अपमानित किए जाने के बाद में कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ रहा था रवि, कहीं ना कहीं। और वाकई एक तरह से अगर हम देखें कि डब्ल्यूएफआई के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ब्रिजभूषण, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए थे बजरंग पुनिया पर कि ये मुझ पर गलत आरोप लगाकर हीरो बनना चाहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन हुआ है खिलाड़ियों का। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, अब बजरंग पुनिया अपना अवार्ड वापस दे रहे हैं, लौटाना चाह रहे हैं। इस पर रिएक्शन किस तरह के मिल रहे हैं? क्या कोई रिएक्शन मिला इस पर अब तक? बिल्कुल, देखिए अभी तक ऑफिशियली इस पर रिएक्शन, आज के जो मेडल लौटाने की जो बात है उस पर कोई नहीं आया, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह जो डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं संजय सिंह, उनकी तरफ से एक बयान जरूर आता है कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति के अखाड़े में आ जाएं। इस प्रकार का कोई उनका बयान जरूर जो मीडिया में सामने आया था। तमाम खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएंगे, वो ये बात भी कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों खिलाड़ी जिस प्रकार से भावुक हुए थे, कहीं ना कहीं रोते हुए नजर आए और आरोप लगाते हुए नजर आए कि अब फिर उन्हीं लोगों का कब्जा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद पर है और कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे और
एक आरोप भी वो लगाते हुए हमें तोड़ा जा रहा है, इस प्रकार का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। हम जब सड़कों पे उतरे थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा जो वाक्य हुआ उसके बाद काफी ज्यादा संख्या में लोग थे, धीरे धीरे करके सबको तोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके सबको डराया जा रहा है, इस प्रकार की बातें जो है वो कहते हुए, आरोप लगाते हुए तमाम खिलाड़ी वहां नजर आए। और उनकी तरफ से एक बात और कही थी राजश्री, ये लड़ाई लंबी चलेगी और आने वाली पीढ़ियों को इस लड़ाई में शामिल हो, तब जाके कहीं ना कहीं खेल जो है ऐसे लोगों के चुंगल से बाहर आएगा। इस प्रकार के आरोप जो है वो लगाते आए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जी चलिए, बिल्कुल। और वाकई देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया गया बजरंग पूनिया की तरफ से, जहां पर कई तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं। बिल्कुल। और रवि, अब ये बड़ी खबर हो जा रही है क्योंकि पीएम को अवार्ड लौटाने पहुंच गए हैं बजरंग पूनिया। रवि बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पुलिस ने बजरंग पूनिया को प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही रोका है। प्रधानमंत्री को अवार्ड लौटाने पहुंचे बजरंग पूनिया। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन अब वो अवार्ड लौटाने के लिए जब पहुंचे हैं पीएम आवास के पास तो उन्हें रोका गया है पुलिस के जरिए। 2019 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। और वाकई एक तरह से देखा जाए तो 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया ने जीता था। 11 साल की उम्र से ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। परिवार भी इनका कुश्ती से जुड़ा रहा है और ऐसे में इन्होंने कुश्ती को बढ़ाने के लिए काफी कुछ काम किया। जिस लिहाज से उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया था, वो अवार्ड लौटाने के लिए बजरंग पूनिया पहुंचे हैं पीएम आवास। ब्रिजेंद्र सिंह हैं, बजरंग पुनिया के कोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ब्रिजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया एक्स पर ये कह दिया है कि वो अपना अवार्ड लौटाएंगे, अवार्ड लौटाने भी पहुंचे हैं। आपसे ही जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ बहन जी, आप उसकी मेहनत का अवार्ड है ये। ये इतना तगड़ा एथलीट है, 4 वर्ल्ड के मेडल, और इसने मुझे पता है कि भाई 6 साल की उम्र में इसने तपस्या आरंभ की थी और अब तक की थी। लेकिन स्थितियां जो ऐसी हैं, देखो अवार्ड तो इन्होंने नहीं लौटाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का अवार्ड है। और ये इनके दिल पर क्या बात गुजरी है, मेरी कल से मेरे बात नहीं हो रही उनसे। मैं बात करके मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं उनसे बजरंग से, भाई क्या बात है, क्योंकि वो हताश और निराश, क्योंकि जो भाई खिलाड़ी, एक वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी, उसके साथ ऐसी पोजीशन, ऐसी घटना हुई है। क्योंकि इतने महीने वो वहां धरना पर आया, वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाया उस ढंग से। और क्योंकि वर्ल्ड का आज तक 4 मेडल इसके हैं, आज तक किसी के नहीं है मेडल। ओलंपिक में भी है, एशियन गेम्स में है 2 मेडल, कॉमनवेल्थ में है 3 मेडल, और अनेक कंपटीशन हो गए थे। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी एथलीट का इतना रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक राजनीति के लिए थोड़ा होता है ये खेल, ये फेडरेशन है, ये तो एक खिलाड़ियों के लिए होती है। लेकिन वीरेंद्र जी, सपोर्ट देखिए, अगर 50% लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग संजय सिंह के फेवर में हैं, कुछ लोग खिलाड़ियों के फेवर में हैं, ये हताशा क्यों? कल साक्षी मलिक ने भी कुश्ती त्यागने की बात कह दी, पहलवानी त्यागने की बात कह दी, आज बजरंग पुनिया अपना अवार्ड लौटा रहे हैं, तो जो उनके समर्थक है उनमें तो निराशा होगी इस बात से। निराशा तो है ही, बहुत ज्यादा निराशा है। अब वही खिलाड़ी क्या आस लगा बैठे थे, हमने पता है फेडरेशनों से कभी खिलाड़ी बनते थे, तोड़ने का काम करते हैं। ये तो है, एक खिलाड़ी बराबर में चल रहा है, एक को थोड़ा सहारा दे दो, दूसरे को कर दो, ये तो वो सिचुएशन है। खिलाड़ी की तो मानसिक पोजीशन बहुत, उसको तो अपने आपको एकाग्र करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एकाग्र करना पड़ता है, जब जाके वो उस पोजीशन पर पहुंचता है। और एक उसको मानसिक रूप से, मैं तो पहले ही कह रहा था एशियन गेम से पहले, भाई मानसिक रूप से इसको कितना डिस्टर्ब किया। आप देखो, इन्होंने कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था, भाई एशियन गेम के पास से कह लियो कुछ कहना है, लेकिन उन्होंने, और वो इतना मुद्दे को उठाया, उसको मीडिया में उछाला गया। अरे आज तक वो हारा नहीं, और इतने रिकॉर्ड रहे हैं उस पहलवान के, एक लड़ भी लिया, वो एशियन गेम लड़ भी लिया, तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी।
चलिए, लेकिन एक तरह से आप खिलाड़ियों के काफी क्लोज रहते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द ही आप रहते हैं। जब से ये माहौल बना हुआ है, खिलाड़ी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर लग रहे थे, पूर्व अध्यक्ष पर, अब तो संजय सिंह अध्यक्ष बन गए हैं। खिलाड़ियों के बीच क्या स्थिति है, क्योंकि आगे आने वाले गेम्स को लेकर खिलाड़ी कितने प्रिपेयर हैं, क्या इन सब एक्टिविटी का बाकी खिलाड़ियों पर भी असर पड़ रहा है? क्योंकि ये सब पुराने प्लेयर हैं, जो नए प्लेयर हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं रोल मॉडल मानकर चलते हैं। वीरेंद्र जी, बिल्कुल रोल मॉडल लेकर चलते हैं। खिलाड़ियों की पोजीशन बहुत ही नाजुक है ये, क्योंकि खिलाड़ी का कैरियर होता है बहुत छोटा। अगर उस कैरियर में कोई भी घटना घट जाती है तो उसका गया काम खत्म जी। और इसका ये जो खिलाड़ी बने हैं उनके परिवार के मेहनत पसीने से, गुरुओं के जो कोच अखाड़े चलाते हैं, इतने अखाड़े चलाते हैं जहाँ बच्चों को उठाते हैं और वो कितनी मेहनत करते हैं शुरू से हमें पता है। अब भाई यहाँ जब ये खिलाड़ी तैयार होते हैं जाके, हम तो ये कहते हैं कि ये कैंप भी लगाने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ज्यादा से ज्यादा जी। कैंप की भी आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर के कंपटीशन दो, बाहर की अपॉर्चुनिटी दो, ताकि चलिए अब लेकिन जितने भी गेम होते हैं उसमें हरियाणा ही सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है। खेल प्रदेश हम हरियाणा को कहते हैं। हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, जिन्होंने कई बार देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगर ये स्थिति आ रही है तो वाकई चिंताजनक है। उम्मीद करेंगे कि आपकी जब भी उनसे बातचीत होती है तो आपसे भी हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज से। जी, तो वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र सिंह दलाल, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बजरंग पुनिया के कोच हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि कल से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पाई है। अपडेट यही है कि पीएम को अवार्ड लौटाने के लिए पहुंचे बजरंग पुनिया और पीएम आवास के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में उन्होंने ये जानकारी भी दी, एक लेटर वहां पे प्रधानमंत्री के नाम लिखा और लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि असम्मानित पहलवान। तो वाकई शब्द से ही समझ में आ रहा है कि वो कितने निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि काफी समय तक खिलाड़ी प्रदर्शन करते रहे और रिजल्ट जैसा ये पहलवान चाहते थे वैसा मिला नहीं। संजय सिंह जिन्हें जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काट सकता हूँ जी। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पीएम को अवार्ड लौटाने पहुंचे बजरंग पुनिया। पुलिस ने बजरंग पुनिया को पीएम आवास के बाहर ही रोका और ये सोशल मीडिया एक्स पर उनका जो पोस्ट किया गया है प्रधानमंत्री को, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और हालांकि उन्हें पीएम आवास के बाहर ही रोक दिया गया है।